Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. आज मेरे साथ जो इंसान जुड़े हैं रेडियो नशा पर, मतलब मैं कैसे कहूँ, आई एम सो एक्साइटेड कि ये मेरे साथ है बिकॉज मेरे बचपन की सारी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं. ओके, एनी फिल्म दैट आई कैन पिक फ्रॉम द 90s उसका हिस्सा रहे हैं. शिवा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. आई वुड लाइक टू से शिवाजी, बट फिर वो शिवाजी हो जाता है. Shiva sounds quite good because people know me as Shiva. है ना. जितना जी पे लगता है ना तो वो अपनापन खत्म हो जाता है. जहाँ पर एक नाम होता है ना तो वहाँ अपनापन रहता है. वेल, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज रेडियो पर जुड़ने के लिए. मुझे ये तो पता है आपके थोड़ा सा रिसर्च हम भी करते हैं, तो 1984 वुड बी द ईयर जहां पर आपने कदम रखे थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऑफिशियली. लेकिन मुझे ये जानना है कि आप हमेशा से मुंबई कर थे या फिर मुंबई आए थे फिल्मों में काम करने के लिए? इससे शुरुआत करते हैं. मैं 1981 में मुंबई आया था to become an actor. I'm from a very small place those days called राजकोट. जी हाँ. एक गुजरात में सौराष्ट्र में जगह है राजकोट, जो तभी कुछ 50,000 की पॉपुलेशन थी, छोटी सी जगह थी. जी हाँ. और लाइक अ टैबू दोज डेज के, अरे बॉलीवुड में कोई जा ही नहीं सकता और गुजराती कभी नहीं. सो मुझे कई लोगों ने बोला तुम गुजराती फिल्म में ट्राई करो, ये करो. ऐसे नो, करूंगा तो बॉलीवुड, भरूंगा तो बॉलीवुड. तो ऐसे जीना मरना बॉलीवुड में है. एंड इवन दिस थिंग हैपेंड बाय चांस, क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था those days I used to do a lot of annual shows and ramp shows and all these things. तो हमारे ग्रुप में थोड़ा, and I was a good cricketer. I used to play cricket and I was a good pace bowler. Yeah. So I was quite a known personality in my college. So I was a lover boy out there. तो लोग मुझे बोलते थे यार तू एक्टर क्यों नहीं बन जाता. नहीं यार, एक्टर में हाँ वो एक्टिंग आती है ना. मुझे एक्टिंग आती भी नहीं थी. लेकिन एक बार हम सब पूरा ग्रुप फिल्म देखने गए. फिल्म का नाम था नूरी. जी हाँ. उसमें फारूक शेख जी थे. जी हाँ. एंड फारूक शेख वाज वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग मैन एंड फिल्म में रोमांटिक हीरो था. तो मेरे ग्रुप वाले बोले यार अगर ये बंदा बन सकता है जो स्कूल जाने वाला है या टीचर जैसा दिखने वाला, तो तू तो बन सकता है. बस इतना बोलना था उनका, तो हमारे दिमाग में बात चढ़ गई. तो हमने बोला ठीक है ट्राई करते हैं. बट इट वाज सो डिफिकल्ट टू गेट टू नो एंड गेट टू वर्क इन द फिल्म इंडस्ट्री. वो सिर्फ बाहर अच्छा लगता है बाल बाल बना के कि मैं ऐसा दिखता हूँ वैसा दिखता हूँ, इसलिए जब इंडस्ट्री में बॉम्बे में आते हैं तो पता चलता है कि आप कहाँ हैं और दुनिया कहाँ है. माय गॉड. लेकिन आपकी जो फर्स्ट लिस्टेड फिल्म है, अगर आप IMDb देखे या फिर विकिपीडिया देखे, शशि कपूर साहब के साथ जो फिल्म थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, फिल्म का नाम था घर एक मंदिर. क्या ये सही होगा? क्या ये आपकी पहली पिक्चर? एग्जैक्टली, यस. शशि कपूर एंड मिथुन चक्रवर्ती. जी हाँ. जी हाँ. आपको याद है कि इस फिल्म कैसे मिला था आपको? मैं आई यूज्ड टू स्ट्रगल इन those days in Sun and Sun होटल, बिकॉज वहां पर साउथ के डायरेक्टर्स बहुत रहने आते थे. तो हम गेट के बाहर खड़े रह जाते थे. तो गाड़ी में जब जाते तो ऐसे करते सर. तो कोई अच्छा आदमी होता था तो रोक देता था कि हर रोज तुम सलाम क्यों करते हो. मैंने सर मैं एक्टर हूँ, मुझे फिल्मों में काम करना. तो साउथ इंडियन सम ऑफ द पीपल वर वेरी गुड, वेरी हम्बल. तो वो अपना असिस्टेंट को बोलते थे यार इनका फोटो ले लो और नंबर ले लो. दोस डेज ऑडिशन नहीं चलता था, ऑडिशन कोई लेता ही नहीं था. So in that way, I came to know Mr. बापैया. ने बोला, बापैया साहब ने ये बोले यार शक्ति कपूर के साथ 3 लोग हैं, 3 उनके हेंचमैन, 2 तो वेल नोन है, एक नया लड़का चाहिए तो तुम कर लो. मैंने सर मैं करूंगा. एंड बोले डायलॉग वाला कुछ नहीं, खाली साइकिल पीछे भी चलानी है. मैंने बोला सर साइकिल चलाने में भी बॉडी लैंग्वेज होती है. सो आई शो दैट बॉडी, लेट पीपल नो मी एंड सी मी, यार ये लड़का कौन है. इतना भी हो गया तो I got my reward. बिल्कुल. And यही हुआ. एंड उस फिल्म से मुझे एक फिल्म मिली जिसका नाम था मेरी अदालत, विद मोनिश बहल एंड रजनीकांत एंड ज़ीनत अमान. I remember that big film that was the end of the 80s, और वो थी कयामत से कयामत तक. और कयामत से कयामत तक भी एक लैंडमार्क फिल्म रही जिसका हिस्सा आप थे. क्या आपको याद है कि कयामत से कयामत तक में कैसे आपको मंसूर खान से आपके साथ काम करने का मौका मिला? मेरे स्टार्टिंग में जितनी मेरी फिल्म्स थी वो सब एक्सीडेंटली मुझे मिली है. आमिर खान के साथ मैंने एक पुणे शूट की फिल्म की थी. तभी आमिर खान नहीं था, आमिर था.
Before Holi also we did annual film of Pune Institute student called Rajiv Singh. हाँ जी. वहां पर क्या है 3 साल के बाद इंस्टीट्यूट गिव्स मनी टू मेक हाफ एन आवर फिल्म टू प्रोजेक्ट दैट टैलेंट. जी. तो उसमें राजीव सिंह जो डायरेक्टर थे उसने आमिर खान को बुलाया था और आलोक अपना उनका दोस्त है अमोल गुप्ते, जी. तारे जमीन पर के राइटर, बिल्कुल. वो दोनों को फिल्म में लिया था. और मेरा एक दोस्त था वो उसमें था. तो सडनली हिज फादर वेंट थ्रू अ बाईपास सर्जरी, तो उसको जाना पड़ा पंजाब. ही टोल्ड मी, सेड यार तुझे कोई मिलने आएगा आमिर खान, तो उससे बात कर लेना, एक पुणे शूट की फिल्म तो कर लेगा. मैं कर लूंगा. बोले 500 रुपया मिलेगा तुझे. ठीक है ना, 500 तो 500, काम आ जाएगा, काम तो मिलेगा. So Amir came and met me over there, and we drove from Dadar TT to Pune in sharing of taxi. Share a taxi from Dadar TT. Amazing, amazing, amazing. और ये बात याद रह गई. हाँ, और वो फिल्म हमने की. I used to, यानी I started struggling again. आमिर अपनी जगह बिजी हो गया, मैं अपनी जगह स्ट्रगल बिजी हो गया. किस्मत का होना था, एक दिन वो अपने नासिर साहब के बंगले से नीचे आ रहा था, वो वेयरिंग अ शॉर्ट्स टी शर्ट पहन के, बॉडी बॉडी बनाई थी. तो मैं मोटरसाइकिल पे था, मैंने मोटरसाइकिल रोक दी. ऐसे आमिर. बोला हाँ शिवा है ना. अच्छा यार बॉडी बॉडी बना ली, क्या हीरो बन गया क्या? तो बोले हाँ यार मंसूर वांट्स टू स्टार्ट अ फिल्म एंड वांट्स मी टू बी अ हीरो. तो मैं हंसने लगा, तू हीरो बनेगा यार, तू इतना छोटा सा है, क्या हीरो कैसे बन जाएगा? बोले पता नहीं यार, ही वांट, बिकॉज बेसिकली आमिर इज इट्स फार एक्सेलेंट इन डायरेक्शन. डायरेक्शन में कमाल है, बिकॉज आई हैव सीन हिज वर्क इन पुणे शूट की फिल्म में, जब भी वो डायरेक्ट करता था साथ साथ में, तो इज अमेजिंग ग्रेट. तो वो हीरो बनना नहीं चाहता. दोस डेज ही डिडंट वांट टू बिकम अ हीरो. तो यहाँ जब हीरो बनने की बात आई तो मैं हंसने लगा. तो मैंने बोला चलना यार, तू हीरो बन रहा है, फिल्म चले ना चले, मुझे तो काम दिला दे. तो सच अ नाइस गाय. इससे चल बाइक पे बैठ जा. मैंने बोला बाइक पे बैठ जा, तू ले चल अभी का. He took me to the Mansoor Khan's office. He called Mansoor Khan from his cabin और बाहर लेके आया. बोले यार मंसूर, वो बलवंत का रोल है ना, वो शिवा को दे दो. क्या बात. तो मंसूर भाई वो ऑडिशन लेना है. इसलिए नहीं, आमिर ने बोल दिया then you must be good. So yeah, there go and sign the agreement. And मैंने आमिर का हाथ चूम लिया. मैंने थैंक यू आमिर, after a long time I'm doing a film now. Because बीच में बहुत बड़ा गैप बन गया था and I didn't have much work with me. Amir said, don't tell me anything, don't have to mention, and you just have to work hard. I said, boss, जान लगा दूंगा. And ultimately the film got released and became a hit. And at least he became a superstar. I became at least known personality. मैंने नोटिस किया था आपकी इतनी सारी फिल्में हैं जहां पर आपका नाम शिवा था, और ये काफी दिलचस्प है, बिकॉज ये आपका भी नाम था, ओके, जिस नाम से आपने इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाई. तो लोग आपको आपके नाम से ही कास्ट किया करते थे. ये काफी यूनिक चीज मुझे लगी. नहीं, कई जगह मेरे नाम से कास्ट किया करते थे, कई जगह बोलते थे यार मेरा ही नाम रखो ना. लोगों को क्या होता है, अब जैसे मैकमोहन को लोग सांबा के नाम से बुला देते, तो मैकमोहन लोग जानते नहीं है, अरे वो सांबा है, लेकिन मैकमोहन दे डोंट नो सांबा इज मैकमोहन. मैंने बोला कम से शिवा को शिवा के नाम से तो पहचाना है कम से कम, लेट पीपल नो दैट दिस शिवा वैसे भी शिवा है. अमेजिंग. सो दे यूज्ड टू से ओके फाइन, तेरी बात मान लेते हैं. क्या बात. आई ऑल्सो नोटिस कि आपकी फिल्मोग्राफी में 120 से ज्यादा फिल्में हैं, एंड दिस इज आई हैव डन अराउंड 200 फिल्म्स. बट लिस्टेड जो है इंटरनेट पर सिर्फ 120 ही है, बट 120 भी कम नंबर नहीं है, ओके, बिकॉज इसका मतलब है दैट यू आर ऑन एवरेज शूटिंग अ फिल्म ऑलमोस्ट एवरी डे. मुझे उस दौर में ले जाइए जहां पर हाउ कैन अ पर्सन डू सो मेनी फिल्म्स इन दैट पीरियड ऑफ टाइम. क्या स्केड्यूल होता था एक सेट से दूसरे सेट? कभी ऐसे हुआ है कि कहीं और पहुंचना था, कहीं और पहुंच गए? आई एम जस्ट वंडरिंग. बहुत बार हुआ है. एंड क्योंकि डे नाइट शूटिंग करते थे. सुबह वहां पहुंच गए 5 बजे, हाथ पैर पकड़ लिए, सब दूसरी शूटिंग है, 7 बजे वहां पहुंचना है, नहीं कोई डायरेक्टर निकालतेगा. तो एंड दोस डेज डायरेक्टर्स आर वेरी गुड, दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड एक्टर्स लाइक, यार नहीं यार इनको छूट जाना है, दूसरी जगह प्रॉब्लम हो जाएगी,
ये बच्चे को बाहर निकाल देंगे, तो वी शुडंट बी हार्श इनफ टू गिव पेन, सो किसी भी तरह छुड़वा देते हैं। देन आई टू गो टू हीरो कि बॉस जल्दी काम कर लो ना, फटाफट, तुम आराम से रूम से आते हो, रूम में जाते हो, तो अब कर लो, मुझे जाना है। तो आई टू, इवन शत्रु साहब होते हैं, शत्रु साहब कोई नॉर्मली 2 बजे आते हैं, एंड मुझे दूसरी शूटिंग में जाना होता है, तो मैं आने के साथ ही शत्रु साहब के पास पहुंच जाता हूँ, हाथ पैर पकड़ लेता हूँ, क्या आज क्या प्रॉब्लम है? तो बोले सर आज भी मुझे कहीं शूटिंग में जाना है, अगर नहीं जाऊंगा तो निकाल देंगे। बहुत अच्छे, कितना रॉयल्टी दोगे? मैं सर रॉयल्टी क्या, कुछ मिलेगा तो रॉयल्टी दूंगा ना आपको, अभी तो नाम बना रहा हूँ। सो शत्रु साहब के ऑल दिस एक्टर्स वर बिग दोस डेज, मिथुन चक्रवर्ती, तो मैं उनके रूम में जाके बोल देता सर मेरा काम निकलवा दीजिए ना, डायरेक्टर को बोलेंगे ना, आप बोलेंगे तो मेरा काम जल्दी निकाल देंगे। तो जैसे ही वो सेट पे आते थे 2-3 शॉट के बाद, शिवा का शॉट ले लो सब, उसको जाना है, लेट हिम गो, ऐसा करके। एंड क्या होता है कि हीरोज अपने हिसाब से काम करते हैं, डायरेक्टर अपने हिसाब से काम करते हैं, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड जो उभरते कलाकार की प्रॉब्लम क्या होती है, कि एवरीवेयर दे आर टारगेटेड, यू नो, ये कुछ भी प्रॉब्लम, हाँ कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अरे यार तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम हो गया, तुम्हारी वजह से लेट हो गया, आप जल्दी पहुंच जाएंगे 9 बजे, आपके काम शुरू होगा 12 बजे, दे विल नॉट सी दैट आप 3 घंटा बैठे रहे, अरे यार तुम्हारे लिए क्या और शिफ्ट रखेंगे हम। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, तो उसको निकालने के लिए मैं सोच रहा था कि हाउ टू प्ले राइट गेम एंड गेट द थिंग डन। सो ऐसे हीरो को पहले जाके प्लीज करो, उसके बाद डायरेक्टर को प्लीज करो, तो काम हो जाता है। ये जो दौर था, इस दौर में आई थिंक एक तो इतनी सारी फिल्में, दूसरी बात ये कि कुछ दोस्त होने चाहिए जो आपकी बातें समझ सके। तो मुझे ऐसे क्यों लगता है कि 90s में शायद, एंड आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग, लेकिन आपके दोस्तों में से आप गिन सकते हैं सम ऑफ माय फेवरेट हीरोज, ओके, शायद गोविंदा हो सकते हैं, शायद, तो आप यस oh, I'm right, fantastic. Because मुझे याद है कि आप कई सारी गोविंदा की फिल्मों में उनके साथ थे, you worked with him. अक्षय कुमार, लॉट्स ऑफ फिल्म अक्षय कुमार। जी हाँ, जी हाँ। मैं ओल्ड फ्रेंड्स। कोई ऐसा किस्सा या रिश्ता जो आप हम तक आज बता सके? What was it like? When I came to Mumbai, I joined Roshan Taneja as CTO. जी हाँ। है ना, तो वहां पर उनके बड़े भाई, गोविंदा के बड़े भाई आते थे, कीर्ति। जी हाँ। Very good actor, very focused and very intelligent man. हम उनके साथ काम करते, तो गोविंदा विरार से आता था, अपने भाई को मिलने हमसे मिलता था, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आता था एंड मस्ती करके निकल जाता था। तो whenever he used to come, तो मुझे कीर्ति ने बताया कि यार गोविंद खाना बहुत अच्छा बनाता है। तो हम लोग, हमारी इंस्टीट्यूट के 3-4 लोग जो कीर्ति के करीब थे, वो सब विरार में उसको गए, तब वो, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, वो 10x10 की रूम में रहता था, 10x10 की रूम में रहता था। उसमें उसके डैड भी होते थे, कीर्ति भी होता था, और गोविंद भी होते थे, और मम्मी भी होते थे। मम्मी कभी कभार अपने सन इन लॉ के वहां भी रह लेते थे। तो यहाँ पर उनके डैड आहूजा सर, उनके जो बहुत बड़े नामी एक्टर थे, उनके डैडी भी, है ना, तो वो उसने पहली बार अपने हाथों से खाना बनाया के खिलाया था गोविंदा ने। तो आज भी जब भी मिलता है ना, तो मैं बोलता हूँ चिची यार वो खाना अभी तक याद है, तो है ना मुकेश, मजा आया था ना खाना वो खाने में, आज भी वैसा ही बनाता हूँ मैं। आज भी उस बंदे में एट दिस एज ऑल्सो वो एनर्जी इतनी है कि आज भी अगर वो स्क्रीन पे आए तो एक्सप्लोर करेगा। His same Govinda, what he used to be at age of 18 and now at this age also is not changed. So ऐसी चीजें, और तभी गोविंदा वो जब भी आता है हमको खुश करने के लिए डायलॉग बोलता था, एक्टिंग करता था। Those days he was so good at his performance. और डांस का तो जवाब नहीं, बिकॉज हम मधुमती क्लासेस में जाया करते थे बाद में, क्लासेस में सीखने के लिए। तो गोविंद 1-2 हफ्ते आया था, मतलब ऐसा कमाल का डांस करता था, तो हमें लगता था कि ये क्या, ये माइकल जैक्सन है क्या? और वही डांस परफॉर्मेंस इल्जाम में उसको सुपरस्टार बनाया। तो ही इज मल्टी टैलेंट। ना, आपने डांस परफॉर्मेंस की बात की, और जिस फिल्म की वजह से आज हम जुड़े हैं, ऑफ कोर्स हम, जो 1991 में रिलीज हुई थी, उसका सीन मुझे आज तक याद है, जहां पर गोविंद या फिर गोविंदा जैसे कि हम उन्हें जानते हैं, एक नाइट क्लब में डांस कर रहे हैं, और वहां पर एंट्री होती है कैप्टन जटाक की। ओ माय गॉड, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस। और फिर आप उनसे कहते हैं कि यू नो कुछ मुठभेड़ हो जाती है वहां पर।
और उसके बाद वो कहता है कि मैं ये अरे, प्रेशर वो भी कुकर मैं वो भी मैं डायलॉग बताऊंगा जब एंट्री करता हूँ मैं। तो एंट्री ऐसा करता हूँ, तो डायलॉग कुछ ऐसा है, वो बोलता है कोई माइका लाल जो मुझसे हाथ मिला है, तो पीछे से एंट्री आता है, अरे हम मर्दों से पंजा लड़ा, इसके तो अभी दूध के दांत भी नहीं निकले। बाय द वे आई एम कैप्टन जटक, प्यार से लोग कहते हैं अच्छा। Oh my God! और जरा सोचिए आज क्या ऐसी फिल्म बननी पॉसिबल है जहां पर एक तरफ हिंदुस्तान के सुपरस्टार या दैट इज अमिताभ बच्चन, उनके साथ विश्व के सुपरस्टार मैं कहूंगी रजनीकांत साहब, एंड देन उनके साथ गोविंदा हु वाज आवर एब्सोल्यूट फेवरेट, जिनकी बस शुरुआत हुई थी उस टाइम पर, एंड ऐसी फिल्म, ओके, इट वाज सो अमेजिंग। लेकिन ये जो कैप्टन जटैक का कैरेक्टर था इतना इम्पैक्टफुल था, क्या आपको याद है कि इसके लिए क्या आपको लगा था कि इसका ये इम्पैक्ट होगा? मैं जितनी भी फिल्म आप मेरी देखोगे उसमें मैंने खुद अपना गेटअप बनाया है, अपना तकिया कलाम बनाया है, ताकि जैसे गोपी किशन में था शरद काना सबसे शाना, नैले पे देला में था आई एम जेजी नॉट क्रेजी, फिर जागृति में सलमान के ऑपोजिट था, उसमें था बात खलास। आई यूज्ड टू वर्क ऑन माय कैरेक्टर एज वेल एज माय सिग्नेचर लाइंस, ताकि भले 2 सीन हो लेकिन 2 सीन में वो सिग्नेचर लाइन चिपक जानी चाहिए लोगों को। हाँ, तो मुझे इतना तो था ही कि मुझे ये फिल्म में अकेला नया लड़का हूँ, बाकी सब सुपरस्टार है, और ये फिल्म चलेगी जरूर, मरते मरते भी 1 करोड़ का बिजनेस करके जाएगी, बिकॉज इसमें इतने बड़े स्टार्स हैं कि अगर अमिताभ बच्चन के व्यूअर्स, रजनीकांत के व्यूअर्स और गोविंदा के व्यूअर्स देंगे तो फिल्म हिट तो होना ही है, सुपर हिट तो बात की बात है, फिर तो होना ही है। तो जितना मेहनत करूंगा उतनी मेरी तारीफ होगी और मेरा काम होगा। एंड यू वोंट बिलीव, जब फिल्म का प्रीमियर हुआ गेटी गैलेक्सी बांद्रा में, उसके बाद अमित जी के वहाँ घर के वहाँ पार्टी थी, तो ये टोल्ड अस कि अपनी फैमिली के साथ वहाँ आ जाओ, बिकॉज इसने सारे एक्टर्स के लिए एक पार्टी बनाई थी अपने जू वाले घर पे। तो वहां पर मेरी फैमिली वाज देयर, दे ऑल स्टन्ड टू सी अमिताभ बच्चन, एंड अमित जी केम टू मी एंड उसने मेरी फैमिली से हेलो हाई किया, ही सेड एक बात बता दूं, जब तक ये दुनिया रहेगी ना 2 चीज कायम रहेगी इस फिल्म की, एक है चुम्मा चुम्मा गाना और दूसरा ये कैप्टन अटैक। एंड आई वुड टेल यू, अभी कुछ 5-7 साल पहले की बात है, मैं बैंगलोर जा रहा था एक कन्नड़ फिल्म करने के लिए, आई वाज सिटिंग इन अ फ्लाइट, तो सब धीरे धीरे निकलने लगे, तो वन किड विद अ कैप केम टू मी एंड ही सेड हाय, तो अंग्रेज बच्चा लगा मुझे, हाय, यू कैप्टन अटैक। तो मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया, तो मैंने बोला ऑफ कोर्स बट हाउ डू यू नो। तो उसके डैड पीछे से आया, बोले इज माय सन एंड इज माय एल्डर सन, दे आर वेरी बिग फैन ऑफ कैप्टन अटैक हम, and the moment they recognized you they want to come and take a photo with you. I said thank you very much। कि हमने बेसिकली एनआरआई थे वो लोग, तो उन्होंने बेस्ट फिल्मों का कलेक्शन रखा था, बोले हम इज लाइक आवर फैमिली एंथम, जब भी हमको कुछ मजा एक साथ फैमिली देखना है तो हम देखते हैं, we must have seen 50 times that film and we have enjoyed that film. It's a wholesome entertainer and you are one of the best character of the film. Yes, we loved it. बिल्कुल बिल्कुल। I want to move on because इतनी सारी फिल्में हैं, I can't do justice अगर मैं आपका इतना वक्त लूं। Exactly. I want to talk to you about रोजा, क्योंकि रोजा में भी कहीं ना कहीं एक ऐसा किरदार जो आज तक लोगों को याद रहा, वसीम खान का। क्या आपको याद है उस टाइम पर द फैक्ट कि मणिरत्नम साहब एक बहुत बड़ी डायरेक्टर थे साउथ के, क्या इस बात का इल्म था आपको? क्या ये जरूरी थी आपकी फिल्म का? इसका भी कमाल का सीक्वेंस है। मैंने एक फिल्म कर रहा था सलमान के साथ, बोल जागृति। जी हाँ। उसके डायरेक्टर से सुरेश कृष्णन, जो साउथ में बहुत बड़ा नाम था। He was doing a film with Rajnikant and simultaneously he was doing a film with Salman in Bollywood also. And the producer was Ram Shetty, fight director. तो ये जो डायरेक्टर वहां था तो वो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए बॉम्बे नहीं आ सकते थे, तो पूरा जितना भी हमारा रोज स्टॉक था वो साउथ में जाता था कलर करेक्शन के लिए। दोस डेज डीआई की जगह पे कलर करेक्शन होता था। तो लक वुड हैव इट
तो जब भी वो थिएटर में बैठ के वो कलर करेक्शन कर रहे थे, एंड सुरेश कृष्णन के पास मणिरत्नम मिलने आए. दे आर गुड फ्रेंड्स बिकॉज दे वर डायरेक्टिंग फॉर आई थिंक बालू महेंद्र's प्रोडक्शन. मणिरत्नम जी कर रहे थे, और जो रजनीकांत के साथ कर रहे थे सुरेश कृष्णन जी, वो भी बालू महेंद्र प्रोडक्शन के थे. जी हाँ. तो तब मेरा सीन चल रहा था, तो उसने बोला who is this guy? So he said he's a new boy called Shiva, and he's doing very well in Bollywood these days. He said he asked him, he wants to work in my film because I'm working on some subject. तो फिर आलास के तभी मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो फोन आया, और फोन मेरे पास भी घर पे नहीं होता था. I used to say PG, एंड तो मुझे अपना दूध वाला जो मेरा परमानेंट था, उसके वहाँ फोन आता था, और हर फोन पे 2 रुपए लेता था मुझसे. तो मुझे उसने बंदे ने बोला आपके लिए कोई फोन आया है, 5 मिनट के बाद वापस फोन आएगा, आप आ जाइए. तो आई वेंट देयर, तो मैं उससे वही नंबर देता था सबको. तो सुरेश कृष्णन जी ने कॉल मी अप, सेड कि शिवा देयर इज अ डायरेक्टर कॉल्ड मणिरत्नम, जानते हो? मैंने नहीं सर. बोले मणिरत्नम को नहीं जानते? बोले नहीं सर. तो बोले मणिरत्नम आएंगे, he has shown interest in you, he wants to cast you in this film. तो तुम मिलने जाओगे? मैं सर डेफिनेटली मिलने जाऊंगा, I want to work in this now, make name, and if you think I'm good for that character, I'll definitely go and meet you. तो सन में वो मिलने आए, मणिरत्नम was there. बाहर लोगों की लाइन थी, तो मैंने पूछा किसके लिए आए? बोले मणिरत्नम को. मिस्टर मणिरत्नम इतना बड़ा आदमी है क्या? I went to him, I said, Mani sir, this is Shiva. He said, you like to work in South Film? I said, sir, I've heard great about you, but I didn't know you as a maker. But बाहर लाइन देखे मुझे लगा कि आप बहुत बड़े डायरेक्टर होंगे, एंड अगर मैं बेवकूफ हूँ, अगर मैं ना कहना कहूँ, तो आपके सीन मुझे एक सीन भी मिल जाए. नो, इट्स अ वेरी prominent role, and I think you'll do good in that. तो जब मैंने साइन किया तो दोस्तों से बोला, कि मणिरत्नम की फिल्म है, क्या बात है, योर लाइफ इज मेड. तब जाके मालूम पड़ा कि मणिरत्नम was so big those days. You know, Shiva, if I may call you that again, इतनी सारी फिल्में हैं, कभी कभी लगता है कि एक छोटे से इंटरव्यू पर कहाँ मतलब हम इतना बात कर पाएंगे. बट आई वांट टू टेल माय ऑडियंस दैट व्हाट आई फील, आप जिस तरीके के एक्टर हैं, एंड आई वुड से हैं बिकॉज यू कंटिन्यू टू एक्ट. अगर आप अपना अगर आप Yes, you're still acting. I feel कि आपसे मैंने ये सीखा है कि अगर पैशन हो किसी चीज में, it doesn't matter. ये अक्सर कहते हैं कि रोल छोटा बड़ा कोई मायने नहीं रखता. आप एक सही मायने में एक्टर हैं क्योंकि आपको एक्टिंग करनी है, और ये मौका आपको कहीं ना कहीं जिंदगी देती रही. मैं आपको एक लास्ट वाक्य बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग ये इंटरव्यू देखेंगे, उनके लिए ये सीख है, न्यू कमर्स एज एन एक्टर. एक फिल्म मुझे ऑफर हुई थी, उसका नाम था मोहब्बत. इसमें अक्षय खन्ना, संजय कपूर, माधुरी दीक्षित. डायरेक्टर कॉल्ड मी फॉर दिस 2 एक्शन सीन बिकॉज आई वाज गुड इन एक्शन. तो बोले खाली 2 फाइट है, बाकी कुछ नहीं है, डायलॉग नहीं है, कुछ नहीं. तो आई ऑलवेज गिव माई सेल्फ सम टाइम फॉर दैट कैरेक्टर. मैंने सोचा कि इसमें क्या करूं ऐसा जो इस 2 फाइट को लोगों के दिमाग में, जहन में बिठा दूं. तो मैंने कैरेक्टर मालूम किया, कैरेक्टर के साथ मैंने अपना गेटअप बनाया. देन आई थॉट कि यार रोड साइड रोमियो ऐसे गुंडा किस्म का आदमी किस तरह की भाषा बोलेगा और किस तरह का सिग्नेचर लाइन मारेगा. तो वो एक सिग्नेचर लाइन के साथ आया. मैं उसका सिग्नेचर लाइन था, अटका दूं या लटका दूं. यस यस यस. तो ये अटका दूं या लटका दूं, ये रोड साइड रोमियो ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं. So I use the signature line, and you won't believe, because of signature line, उस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन बदल गया, उस कैरेक्टर का लुक बदल गया, एंड अल्टीमेटली जब फिल्म से बाहर निकले, यार शिवा क्या सॉलिड कैरेक्टर था तेरा. There was nothing, only 2 fights were there, but that signature line लोगों के जहन में बैठ गई, with that getup which I worked on. तो कहने का मतलब ये है कि anything you can get, आप उसमें हारना नहीं चाहिए. Work on that. When you work on that, it's like garnishing a dish. उसको गार्निश करोगे तो लोगों के आंखों तक, जहन तक जरूर पहुंचेगा, चाहे वो 2 सीन हो, 1 सीन हो या छोटा सीन.
It's amazing. Shiva, thank you so much. I've already said everything I had to, but I just want to say thank you. आज मुझे अपना कीमती वक्त देने के लिए, और सच्ची में आज रेडियो नशा पर आकर हम सबकी जो मेमोरीज हैं हमारी फेवरेट फिल्मों के साथ, आप उन सारी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। मुझसे आज बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको भी मजा आया हमसे आज बातें करके। बस बात खलास। मिलते हैं। अमेजिंग। Radio Nasha.